रैंक क्या आया? फर्स्ट रैंक स्टेट में कॉमर्स स्ट्रीम से चाईबासा से। मुख्यमंत्री के द्वारा हमें एक स्कूटी मिला है, एक लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन, सर्टिफिकेट एंड 3 लाख रुपीज़ का चेक मिला है। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण के साथ साथ मेधा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पीजीटी शिक्षकों एवं लैब सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपी गई। जैक सीबीएसई, आईसीएसई एवं सीएम स्कूल एक्सीलेंस के 10वीं एवं 12वीं के टॉपर्स तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कोचिंग के सफल विद्यार्थी किए गए सम्मानित। झारखंड के एकेडमी काउंसिल वर्ग के कला में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दीप तिवारी और हजारीबाग की शिखा, जिसने व्हीलचेयर में रहकर भी सफलता हासिल की, उन्होंने अपनी मेहनत और कामयाबी को लेकर क्या कुछ कहा। और बोकारो के दीप्तेश गुप्ता की माता पहुंची मेधा सम्मान कार्यक्रम में बेटे की सफलता को लेकर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। अन्य सम्मानित बच्चों, संघ, शिक्षकों, सहायक आचार्य, सहायकों ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम देव तिवारी है। मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वर्ग 12 कक्षा में कला में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ। मुख्यमंत्री द्वारा, झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा जो ये प्रशस्ति पत्र और इतना धनराशि, सम्मान राशि मिली है, इससे हमें बहुत खुशी हो रही है और ये मेरे जीवन का स्वर्णिम पलों में से एक है और इससे मुझे आगे पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। मैं अभी वर्तमान में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संस्कृत में ऑनर्स कर रहा हूँ और इसमें यूजी पीजी के बाद इसमें प्रोफेसर के बनने का मुझे इच्छा है। मेरे लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही ये गर्व का अनुभव कर रही हूँ। अच्छा, जब लोग जो दिव्यांग होते हैं उनको थोड़ा सा बोझ की तरह देखते हैं, आपकी जो उपलब्धि रहा है इसमें कितना चुनौती। हाँ, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। जब अगर आपको कुछ इंजरी हो जाती है उसके बाद में निश्चित ही लोग आपको बोझ की तरह देखने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये क्या कर पाएगी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब लोग ऐसे सोच रहे थे कि ये कुछ बन भी पाएगी क्या, ये कुछ कर भी पाएगी क्या आगे ज़िंदगी में। पर लेकिन ऐसा सोच के हाथ में हाथ धर के बैठने से तो कुछ होगा नहीं। उस समय में मैंने ऐसा संकल्प किया कि मुझे लोगों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं और मैंने उनको देखा और मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे देखें कि हाँ, किसी को भी ऐसा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप विकलांग हो गए हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ मंजिल को पा नहीं सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो आप पा नहीं सकते, ऐसा कोई भी शिखर नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपके मन में वो संकल्प हो, वो इच्छा हो उसे पाने की, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी जर्नी तो ऐसे शुरुआत हुआ कि मैं जब 7 साल की थी तो मुझे बॉम्ब ब्लास्ट में इंजरी हो गई थी और फिर उसके बाद में मैंने पढ़ाई जारी रखा। शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसके दम पे मैं आगे बढ़ सकती थी। मुझे ये शुरू में ही पता चल गया था, क्योंकि मेरा रुचि भी उसी में ही था। मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद था शुरू से ही और मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बहुत पसंद है। तो मैं इसीलिए फिर मैंने पढ़ाई जारी रखा। मैं खुद 12th में टॉपर रही हूँ। मैंने फर्स्ट टॉप किया था। मुझे गवर्नर से भी अवार्ड मिला है। मैं इम्फाल मणिपुर से, मुझे गवर्नर से भी अवार्ड मिला है और मुझे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी से भी मुझे अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है? हाँ। कब, कौन से वर्ष में? 2004 में टॉप की थी, कॉमर्स स्ट्रीम की मैं। हाँ, तो मैं और मेरी मम्मी वहाँ अकेले रहते हैं, इसीलिए मेरा होम टाउन हजारीबाग है। मेरी दोनों बहनों की शादी भी हजारीबाग में हुई है, तो हम और दोनों वहाँ अकेले रहते हैं और फिर आगे जाकर भी कैसे होगा, इसीलिए मेरी मम्मी की भी ये दिल की ख्वाहिश थी कि मुझे हजारीबाग में मेरी नौकरी लग जाए। तो भगवान के आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद से आज मुझे ये नौकरी मिली है और मैं चाहती हूँ कि भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे जिससे कि मैं अपने बच्चों को, अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको अपने बच्चे ही बोलती हूँ
हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स लोगों को ऐसा बना पाऊँ कि वो ज़िंदगी में कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहे, हमेशा आगे बढ़े, कोई भी शिखर को वो प्राप्त कर सकें। रैंक क्या आया? फर्स्ट रैंक स्टेट में कॉमर्स स्ट्रीम से, चाईबासा से। हाँ, पेरेंट्स आए हैं। और क्या कुछ मिला आज मुख्यमंत्री जी द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा हमें एक स्कूटी मिला है, एक लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन, सर्टिफिकेट एंड 3 लाख रुपीज़ का चेक मिला है। जी, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, पेरेंट्स का कितना बड़ा योगदान है? पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हमारे टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, हमारी बहुत हेल्प की है। क्या कुछ आगे पढ़ाई? अभी मैं बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स कर रही हूँ, उसके बाद फिर बैंकिंग का तैयारी करने का सोच रही हूँ। मेरा बेटा का नाम है दीप्तेश गुप्ता, बोकारो सेंट जेवियर स्कूल से पास आउट हुआ। इस पर 12th में टॉप किया है, रैंक टॉप किया है वो। इसमें नेशनल में सेकंड थर्ड हुआ है और झारखंड में टॉप हुआ है। बेटा IIT में चले गए हैं, इसीलिए उसका रिप्रेजेंट होकर हम लिए हैं। बड़ी खुशी हो रही है बेटा का, क्योंकि मुख्यमंत्री जी द्वारा हाँ, ये तो एक पत्र दिया गया, मेधा प्रमाण पत्र। हाँ, मेधा प्रमाण पत्र दिया गया है, बहुत बड़ा खुशी है। हम लोग को 3 लाख कैश मिला है, मोबाइल फोन मिला है और लैपटॉप मिला है। लैपटॉप, मोबाइल फोन, 3 लाख कैश और 3 लाख कैश। मैंने कैश नहीं, चेक दिया है, चेक मिला है। मेरा नाम साकेत कुमार तिवारी हुआ। मैं गढ़वा जिला से आया हूँ और आज गढ़वा जिला से आया हूँ मैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। थोड़ा सा देर हुआ लेकिन बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। अब हम लोग को झारखंड के बच्चों के लिए काम करने में और ज्यादा आनंदित महसूस होगा कि उनको मैं और आगे बढ़ा सकूं। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम कुमारी स्नेहा है। कहाँ से आप? गढ़वा जिला से है मैम। जी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मैम, बहुत खुशी लग रहा है। अब मुझे झारखंड के बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने में अपना सहयोग दूंगी। बहुत जिम्मेदारी बढ़ गया है मैम, अब बच्चों के लिए अब काम करना है, अब देश के लिए काम करना है, बच्चों के भविष्य के लिए काम करना है मैम। क्या संदेश कुछ देना चाहेंगे मैम? बच्चों के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करूंगी। आपका क्या नाम? मेरा नाम पूजा कुमारी है और मैं भी गढ़वा जिले से हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए पूरी प्रयासरत रहूँगी और आजीवन प्रयास करूँगी। अपने देश का नाम, अपने जिले का नाम, अपने क्षेत्र का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन करने के लिए पूरा प्रयास करूँगी और बच्चों के उज्जवल भविष्य को निर्माण करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। हायर एजुकेशन की जो खर्चे हैं कितने महंगे हो चुके हैं वो आप सब लोगों को मालूम। हम लोगों ने और हमारे राज्य में जो यहाँ के लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। तो आज हमने उन बच्चों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी प्रारंभ किया है, जहाँ 15 लाख 4% के इंटरेस्ट पर बिना किसी कोलेटरल पर आप गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए, बैंक आपको आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य है। और वो भी पैसे आपको लौटाने तब है जब आपकी पढ़ाई पूरी होगी, आपको नौकरी लगेगा, तब आप धीरे धीरे उनको पैसा लौटाएंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज हम लोगों ने पहली बार छात्रवृत्ति भी अपने स्कूलों में बढ़ाया है। कितना हम लोगों ने काफी उसमें इजाफा भी किया है। तो कई चीजें हैं, अभी हमें और भी करने की आवश्यकता है। इसलिए आज तो मैं अभी पूछा, मुझे भी मेरे दिमाग से उतर गया था कि आज बच्चों को जो सम्मान राशि देने की बात थी
वो हमारा पहला ही ये था कि जैसे बच्चे स्कूल से पास आउट हों, पैसे के अभाव में उनका एडमिशन ना रुके, इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड को सम्मान राशि तुरंत उपलब्ध कराने का। मैंने कहा कि आज इतना विलंब क्यों हुआ। मुझे अचानक मेरे दिमाग से उतर गया कि हमारे आदरणीय शिबू सोरेन जी का तबियत खराब, उनका निधन होना, उन्हीं में हम लोग सब व्यस्त रहे। और इसी बीच हमारे शिक्षा मंत्री जी का भी हमारे बीच से चले जाना आज इस सम्मान राशि को देने में हमें थोड़ा विलंब हुई। आगे से चाहेंगे कि ये चीजें समय अवधि पर हो, ताकि उस पैसे का सदुपयोग हमारे बच्चे सही समय पर कर पाए। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, आज सब आप लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है और कई सारे स्कूलों को सम्मानित करने का भी नए नए तरीके से हम लोग प्रोत्साहित करने का हम लोगों ने कार्यक्रम बना रखा है। आप लोगों ने वीडियो फुटेज के माध्यम से देखा भी किस तरीके से हम लोग आज शिक्षक भी सम्मानित हो रहे हैं, बच्चे भी सम्मानित हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जितने भी आप लोग, आप सभी लोग, कोई छात्र छात्रा के रूप में स्कूलों में है, कोई शिक्षकों के रूप में स्कूलों में है, अलग अलग तरीके से आप लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और सरकार का उद्देश्य राज्य को आगे बढ़ाने का, राज्य के हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का है। और इस राज्य को आगे बढ़ाने में सिर्फ मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ मंत्री परिषद ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ पदाधिकारी ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ छात्र ही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के लोग जिम्मेवार होते हैं। इसलिए जो जहाँ है सब लोग मिलकर आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से राज्य का सर्वांगीण विकास संभव है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम सब मिलकर इस अंधेरे से रोशनी की ओर तेज गति से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हमारे सम्मानित विशिष्ट अतिथिगणों के साथ और आप हमारे जो कई सारी चीजें हम जोड़ते गए ताकि स्कूलों में प्रतिस्पर्धा और बच्चों में उत्साह का संचार हो। आज देश में कंपटीशन का माहौल है, देश में सभी जगहों पर बड़े पैमाने में कंपटीशन होते हैं। हमारे सरकारी स्कूल कई कारणों से, चाहे वो स्कूली परिसर ना होना, चाहे शिक्षा का अभाव होना, शिक्षकों का अभाव होना की वजह से कहीं ना कहीं कई सारी समस्याओं से जूझते हुए बड़े ही काम चलाओ व्यवस्था की स्थिति में ये चल रहा था। हमारे स्कूलों को बेहतर बनाने के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने राज्य में उत्कृष्ट विद्यालय भारत और बिल्कुल इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर उसको संचालित करने का हमारा ये संकल्प है। और हमें कई बार विभिन्न माध्यमों से यह खबर भी आई कि बड़े पैमाने पर गरीब मध्यवर्गीय परिवार के लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों का नाम काट करके उत्कृष्ट विद्यालयों में बच्चों का नामांकन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा
विचार करने के लिए मजबूर करता है कि अगर हमारे स्कूल और बेहतर तरीके से संचालित होते हैं तो आज इतनी महंगे महंगे स्कूलों में गरीब कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ने नहीं देते। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में हम लोग इस शिक्षा के क्षेत्र को अलग अलग तरीके से कैसे मजबूत किया जाए। अभी आप सब लोगों को मालूम होगा शिक्षा के क्षेत्र में लोग, अभी मैं घर से चला तो मैंने सोचा कि एक कड़ी क्यों और नहीं हो जाए। आपको पता है हमारे राज्य में बहुत ही प्रतिष्ठित और नामी स्कूल है जिसको नेतरहाट विद्यालय है, जहाँ देश दुनिया के अंदर सबसे अधिक IAS हमारे किसी विद्यालय और उसी तर्ज पर नेतरहाट का ही एक्सटेंशन इस राज्य में लगभग 4 या 5 खुले, 3 खुले, लगभग सभी जगह सरकारी स्कूल की तरह हो चुका है। और मुझे याद है जब हम विपक्ष में थे तो राज्य के दौरे में मैं नेतरहाट रात्रि विश्राम में था। सुबह सुबह मैं नेतरहाट विद्यालय गया, वहां के प्रिंसिपल से मिला। काफी विद्वान उस स्कूल से तो निकले, लेकिन स्कूल की हालत बहुत अच्छी नहीं।